This is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the types of changes from the chapter Changes Around Us of class 6 standard. Okay, तो मैंने कल जब हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारे जो चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे आसपास, कुछ ऑब्जर्वेबल होते हैं, कुछ हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जिनको पर्टिकुलर टूल्स की ज़रूरत होती है ऑब्जर्व करने के लिए, हमें जिन्हें साइंटिस्ट करते हैं, या वी नीड सम स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स टू सी दोज चेंजेस और टू ऑब्जर्व दोज चेंजेस. बट इन दिस चैप्टर विल मोर बी डिस्कसिंग अबाउट दोज चेंजेस जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले चेंजेस आते हैं. अब हम टाइप्स ऑफ चेंजेस कर रहे हैं तो इसके अंदर टाइप्स के अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास नेचुरल एंड मैन-मेड चेंजेस. सो स्टूडेंट्स, नेचुरल चेंजेस वो होते हैं हमारे जो नेचर में अपने आप होते हैं. ठीक है, जैसे कोई पेड़ लगा हुआ है, उसका फ्रूट है तो वो पकेगा, अपने आप पकेगा. ठीक है ना. और उसके बाद जैसे सीजन्स का चेंज होता है, रेनफॉल होता है, दीज आर ऑल नेचुरल चेंजेस, वी कांट डू देम. ये चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं. और गर्मी सर्दी जैसे भी होना, दीज आर ऑल नेचुरल चेंजेस. एंड इफ यू टॉक अबाउट मैन-मेड चेंजेस, तो मैन-मेड चेंजेस वो सारे चेंजेस होते हैं जो हम करते हैं, जैसे कुकिंग करना, कपड़ों को धोना. ठीक है, और अपने इफ़ वी चेंज आवर पोजीशन फ्रॉम डे टू डे लाइफ, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. सो ऑल दीज चेंजेस जो हम अपने लिए करते हैं, अपनी ईज़ के लिए, उनको हम सब क्या कहते हैं, मैन-मेड चेंजेस कहते हैं. जैसे हम कहीं पे पर्टिकुलर लैंड है, वहाँ पे हमने बिल्डिंग बना ली, ठीक है, रहने के लिए, कहीं पे हमने स्कूल्स बना ली, कहीं पे हमने हॉस्पिटल्स बना ली. सो दीज आर ऑल चेंजेस डन बाय अस ह्यूमंस फॉर आवर फीजिबिलिटी और फिर हमारी ईज़ के लिए. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो सेकंड टाइप आता है स्लो एंड फास्ट चेंजेस. स्लो एंड फास्ट, क्योंकि जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि वो स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है. अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ जो रेवोल्यूशन लगाती है वो पूरा एक साल में लगाती है. द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 1 ईयर. ओके, इट इज़ वेरी स्लो चेंज. और अगर हम फास्ट चेंज की बात करें तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक मैच स्टिक को लाइट करना है बाय जस्ट प्रोवाइडिंग इट फ्रिक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, अगर आपको मैच बॉक्स से रगड़ के उसको लाइट करना तो कितनी देर लगेगी आपको? आई थिंक 1 या 2 सेकेंड हार्डली. तो इस टाइप से जो हमारे चेंजेस कुछ चेंजेस हमारे बहुत स्लो होते हैं और कुछ चेंजेस हमारे बहुत फास्ट होते हैं. इसमें और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड. अब जो हमारी कर्ड है उसको बनने में लगते हैं सिर्फ 3 घंटे. फर्मेंट होकर 3 घंटे में हमारी मिल्क से कर्ड बन जाती है, अगर उसमें थोड़ा सा कर्ड का पार्ट आप डाल देते हैं तो. और अगर हम बात करते हैं फास्ट चेंज की, तो अगर आप जैसे हम ईस्ट से कुछ लोग बैटर तैयार करते हैं, केक बनाते हैं, तो उस बैटर को बनाने के लिए नॉर्मल प्रोसेस से अगर आप देखें तो बहुत टाइम लगेगा. बट अगर आप उसमें ईस्ट को ऐड ऑन कर देते हैं तो इट विल बिकम वेरी फास्टली, वो थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है. तो इस टाइप से हमारे पास स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस होते हैं. ओके, इसके बाद थर्ड जो आता है वो होता है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक. अब पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक चेंजेस वो होते हैं जिनके अंदर जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करते हैं. जैसे हमारे सीजन, जैसे हमारा सन का राइज होना और सेट होना पीरियोडिक है. हर सुबह हमारा जो सन होगा वो राइज होगा और हर शाम को वो सेट होगा. तो इस टाइप के चेंजेस को जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद, उन्हें हम पीरियोडिक कहते हैं. और जो चेंजेस अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं या कभी भी किसी भी तरह से हो जाते हैं तो उन्हें हम नॉन पीरियोडिक कहते हैं. जैसे डिजास्टर्स का आ जाना. अब हमें नहीं पता था कि ये कोरोना पहले कभी ऐसा नहीं आया था जैसा इस बार ही चल रहा है. ठीक है, वी डोंट नो अबाउट दिस डिजास्टर, दिस पैंडेमिक. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनसर्टेन होती है, कभी भी हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन पीरियोडिक कहते हैं. जैसे एक्सीडेंट्स का हो जाना. एक्सीडेंट अब ये तो है नहीं कि पिछले साल हो तो इस साल भी होना ज़रूरी है. ठीक है, वो कभी भी कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है. आपका बीमार पड़ना, इफ यू गेट सम डिजीज, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द डिजीज कैन बी कॉज टू यू अगेन. ओके, तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल चेंजेस. डिजायरेबल, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिजायरेबल और नॉन डिजायरेबल का मतलब क्या होता है. डिजायरेबल मतलब जो हम चाहते हैं कि चेंज हो, और नॉन डिजायरेबल जो हम नहीं चाहते कि ऐसे चेंजेस आए. ठीक है, तो डिजायरेबल चेंजेस कैसे होते हैं? जैसे मान लो आपने कोई सीड है आपके पास, आपने उसको ज़मीन में सो कर दिया, तो सो करने के बाद आप क्या चाहेंगे कि ये बड़ा हो और इससे फ्रूट्स वगैरह या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, या आपने क्रॉप कोई लगाई है तो आप यही चाहेंगे कि बड़ा हो के आपको क्रॉप या अच्छे से कुछ चीज़ प्रोवाइड करे, या फ्रूट्स वगैरह जो कुछ भी है इसका, जो भी इसकी यील्ड है वो आपको मिले. ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, डिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं. और नॉन डिज़ायरेबल चेंजेस में फिर से वही आ जाता है, जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं तो उससे हमारी बॉडी में क्या आ जाती है, बहुत वीकनेस आ जाती है. हम अपने डे टू डे लाइफ के काम नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है. तो उस टाइप के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, नॉन डिज़ायरेबल कहते हैं. या फिर जैसे मान लो
हमने जब मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर के बारे में पढ़ा था, हमने सॉर्टिंग आउट ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो मेटेलिक जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर उनको मॉइस्चर या एयर के कांटेक्ट में बहुत टाइम तक हम छोड़ देंगे तो उनका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब लेयर बाय लेयर वो खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे लोहे में आपका जंग लगता है, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, उसके ऊपर ग्रीजिंग करते हैं या फिर हम पेंटिंग करते हैं। तो वो जितने भी चेंजेस हैं, हाँ कि है नेचुरली वो भी आपके, ठीक है, क्योंकि जो रस लगना है सब कुछ है, एयर और मॉइस्चर हमारे एनवायरमेंट में पहले से ही है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं। तो हम उन सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे उस चीज़ को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि वो नॉन डिज़ायरेबल, हम नहीं चाहते कि वो चेंज हो, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे हम नहीं चाहते थे कि ये जो कोरोना नाम की बीमारी है अभी, जिससे हम वी ऑल द होल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग कि ये आए कभी, ठीक है, इसकी वजह से सारी चीज़ें मेस्ड अप हो रखी हैं। तो डिज़ायरेबल वो चेंजेस होते हैं जो हम चाहते हैं और नॉन डिज़ायरेबल वो होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिज़ायरेबल एंड नॉन डिज़ायरेबल चेंजेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो आप मान लो किसी चीज़ के साथ करें और दोबारा से उसको उसी फॉर्म में ले आए जैसे वो चीज़ पहले थी। मान लो मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ पेपर और मैंने उसको क्या कर दिया, फोल्ड करके उसका छोटा सा फोल्ड बना दिया। तो चेंज तो यहाँ पर भी हुआ है कि पहले उसका साइज बड़ा था, मैंने फोल्ड करके छोटा बना दिया। पर क्या ये रिवर्सिबल है? एग्जैक्टली बिल्कुल रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर मैं उसको दोबारा से खोल दूंगा तो फिर से वो अपने बड़े पेपर की शेप में आ जाएगा। चाहे क्लोथ हो या चाहे कुछ भी हो, हम मशीनरी को खोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर नट्स या बोल्ट्स लगे होते हैं। हम क्या करते हैं, उन नट्स और बोल्ट्स को खोल के उसके अंदर अगर कोई रिपेयरिंग का काम होता है तो रिपेयरिंग का काम हो जाता है। उसके बाद उन नट्स और बोल्ट्स को जब हम फिर से लगा देते हैं तो वो मशीन फिर से पहली जैसी असेंबल हो जाती है। तो इस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। और हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, जिनमें हमारे जो पहले जो चीज़ थी उसको दोबारा हम ऑब्टेन नहीं कर सकते उसी फॉर्म में जैसे वो पहले थी। जैसे मान लो आपके पास कोई फ्यूल है, आपने उसको बर्न कर दिया, ठीक है, मान लो आपके पास पेट्रोल था या आपके पास कोल था, आपने उसको बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद क्या आपको फिर से जो स्मोक मिल रहा है उससे या जो राख बची है उसके बचने के बाद, तो क्या उससे आप दोबारा कोल या पेट्रोल बना सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये इरिवर्सिबल है। ये आपके पास अगर मान लो कोई पेपर है, आपने उसको फोल्ड किया तो आप उसको दोबारा पेपर बना सकते हैं फिर से जैसे वो पहले था। बट अगर आपने उसको जला दिया और उसकी राख बन गई तो क्या दोबारा से फिर से वो पेपर बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज के अंदर आ चुका है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इसके बाद आते हैं हमारे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के अंदर बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनमें हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट निकल के नहीं आता है। जो भी हमारे पास पिछली चीज़ थी उसी के साथ हम चेंज करते हैं और फिर से वही हमें क्या हो जाती है, मिल जाती है, ऑब्टेन हो जाती है। मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिवर्सिबल चेंज। जो फिजिकल चेंज होते हैं वो हमारे एक तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम रिवर्सिबल होते हैं। और केमिकल चेंजेस कैसे नेचर के होते हैं? इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मतलब क्योंकि इनमें एक नई चीज़ निकल के आती है, हमारी जो पहले चीज़ थी उसकी जैसी चीज़ हमें नहीं मिलती है, एक बिल्कुल नई चीज़ मिलती है हमें। तो मैं फिजिकल और केमिकल के बीच में आपको डिफरेंस करा देता हूँ, क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब हमारा जो फिजिकल चेंज होता है इसमें क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और इसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। न्यू सब्सटेंस कैसे बनेगा इसमें? जैसे मान लो कोई आपने रिएक्शन करी तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपका फिजिकल चेंज के अंदर स्टूडेंट्स कि द प्रोडक्ट ऑफ सब्सटेंसेस रिमेन द सेम। द प्रोडक्ट ऑफ द सब्सटेंसेस केमिकल के अंदर हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है द प्रोडक्ट्स ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज। द प्रोडक्ट
of the substances change. मतलब चेंज होने के बाद जो चीज़ आपको मिल रही है वो बिल्कुल अलग चीज़ होगी जो पहले थी उससे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है, इट इज मोस्टली रिवर्सिबल, it is mostly irreversible. हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं और जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं वो मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं. सो दिस इज द बेसिक difference between chemical change and physical change. Hope you understand something from today's class, students. Thank you very much for listening me so far.